ट्रेडिंग में दोस्तों सबसे बड़ी होती है ट्रस्ट। सबसे पहले एनालिसिस देखो, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना एग्जैक्ट इस लेवल पे। हमने कहा था कि अगर कोई कैंडल बनता है तो फिर हम यहाँ पे 1:2 तक का टारगेट यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो 1:2 तक का हमें क्या कि इजिली यहाँ पे टारगेट डन हुआ। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग, और इसके डाउन साइड में यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, क्लोजिंग दे रहा है तो फिर हम उस क्लोजिंग पर तुरंत यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, और 1:2 तक का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। देख सकते हो एक दिन में बैक टू बैक दो क्या कि ट्रेड हमें एग्जैक्ट एक रैली में हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, ये देखो मात्र 3 कैंडल में हमारा डन हुआ। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कम से कम रैली में ही हमें यहाँ पे टारगेट डन होते हुए दिखना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद मार्केट इसी लेवल के पास यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तो एक कितना स्ट्रॉन्ग जोन हमारे लिए है। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। उसके बाद देखो हमें यहाँ पे ट्रैपिंग देखने मिला। ठीक है, क्लोजिंग हुआ, ट्रैपिंग हुआ, फिर मार्केट अपसाइड गया। ठीक, यहाँ पे एसएल का है, फिर इसी लेवल पे मार्केट सस्टेन करने लगा, बट इस लेवल से अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिला और एग्जैक्ट मार्केट अपने डे हाई पर यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, पूरा रीजन मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन मैं निकालता हूँ ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन रहता है और उसके साथ साथ जोन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। ठीक है, ब्लैक टाइटन अल्फा चैनल पे आपको यही सीखने को मिलेगा किस तरीके से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट, क्या लॉजिक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है लॉजिक, लॉजिक जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पे डिलीट करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट में आज अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने के बाद बायर्स आज खुशी से जूम उठेंगे कि मार्केट में अब क्या कि हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट है। मार्केट डे है तो हम इसको थोड़ा सा अपसाइड शिफ्ट करेंगे और मार्केट का जो डे लो है, ठीक है, आज का जो डे लो है वो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक, एक इस तरीके से सपोर्ट हुआ तो सिंपल सा मैंने आपको ये सिखाया है कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल डाउन टू अप। ठीक है, अगर ये अच्छा खासा यहाँ पे डाउन टू अप बना रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, अब इस लेवल पे अगर देखा जाए, ठीक है, ये देखो इतना बड़ा गैप हमें देखने को मिला। ठीक, इस जोन के बीच में अगर मार्केट आया और एग्जैक्ट देखो इसी लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। ठीक, तो सिंपल सा हम क्या, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो इस लेवल से हम क्या करें, सेलिंग करेंगे। बट अगर मार्केट रुकते हुए अगर इस लेवल पे जा रहा है और यहाँ पे अगर क्लोजिंग करा तो फिर हम अपसाइड के यहाँ पे प्लान करेंगे और इस लेवल के अंदर अगर आ रहा है तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, और मिड का यहाँ पे टारगेट रखेंगे 1:2 तक का, तो आप हमेशा टारगेट रखा करो। ठीक है, 1:2 तक का हमेशा हमारा टारगेट रहेगा। ठीक, और सिंपली इस लेवल से क्या है कि हम बाउंस पे यहाँ पे अब प्लान करेंगे अपसाइड का और इस लेवल से भी हम प्लान करेंगे अपसाइड का। ठीक है, अपसाइड का 2 लेवल आपको यहाँ पे ये लेवल और एक ये लेवल, और यहाँ से सेलिंग और इस लेवल से हम सेलिंग का यहाँ पे प्लान करेंगे। और उसके बाद सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे हम 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 1 डे टाइम फ्रेम अगर अब देखो आप मोमेंटम की अगर बात करें तो जो कैंडल्स बन रही है वो देखो कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल बना, फिर एक इतनी रेड कैंडल, और उसी के साथ क्या कि उससे बड़ी क्या कि हमें यहाँ ग्रीन कैंडल देखने को मिला। अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल क्या कि इसको इनसाइड में ले लिया है। ठीक है, अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिला। और अगर लेवल्स की बात करें तो किस लेवल से यहाँ पे उठा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस हम देखते हैं क्या इस लेवल पे कोई सपोर्ट था। ठीक है, इस लेवल पे देखा जाए तो यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से अगर मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा गिनना होगा तो ये जो अगर देखा जाए 2025 का अप्रैल का, ठीक है, 21,735 तक का ये जो मोमेंटम है, अगर इसको कंटिन्यू करना होगा तो मार्केट को बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करना पड़ेगा और इसी तरीके से फिर हम समझ जाएंगे अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक, तो अगले दिन देखो क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी रैली के साथ, ठीक है, मार्केट अगर देखा जाए तो एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। और अगर सेलिंग में हमें देखने को मिलता है तो अगर इस तरीके से, ठीक है, मार्केट ना गिरा, इस तरीके से मार्केट को गिरना चाहिए था। ठीक है, बट मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसको अवॉइड करके मार्केट क्या कर रहा है, एक शार्प सेलिंग में इस तरीके से यहाँ पे गिर रहा है। तो ऐसे सेलिंग क्या है, पैनिक सेलिंग हमें कहा जाता है। ठीक है, इसको हम पैनिक सेलिंग यहाँ पे कहते हैं। और अगर सेलिंग भी होता तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे सेलिंग होता। ठीक, पर इसमें पैनिक सेलिंग, यहाँ मार्केट क्या है थोड़ा रिटेस्टिंग करेगा, अगर गिरना भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ, जहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है, फीब हम लगाएंगे यहाँ पे, तो लास्ट पॉइंट तो हमारे लिए यही रहेगा। ठीक है, इस लेवल तक, यहाँ तक तो कम चांस है मार्केट अगर यहाँ तक जा रहा है रिटेस्ट लेने तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ तक तो मार्केट आज फिलहाल कम ही चांस है। ठीक है, अभी तो इसमें अगर बात करें बैंक निफ्टी में, इसमें भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम और इसमें एक रैली के साथ यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला।
ठीक है। और अगर हम गिरावट की बात करें, ठीक है, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसका रेंज कितना था? 2100 पॉइंट। मार्केट गिरा कितना? 1:3, 6000 पॉइंट यहाँ पे मार्केट गिरा, ठीक है। तो सिंपल ये जो वार चल रहा है इसके कारण से क्या है कि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और सेम सिनेरियो हमें क्या है कि यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में बनते हुए हमें दिखा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था अगर लेवल्स को टच करके हैमर कैंडल बनता है तो अच्छी बात है, ठीक है। इस लेवल से यहाँ पे हमने बाइंग किया और यहाँ पे क्या है कि हमें सेलिंग का सिनेरियो। बट एक चीज़ में हमें यहाँ पे सीखने को ये मिला कि ये लेवल कितना अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहा है और एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट गिरते हुए दिखा। और मैंने ये भी कहा था अगर इन दोनों के नीचे अगर मार्केट आप क्लोजिंग दे रहा है तो 1:2 तक का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा और टारगेट हमारे इजिली यहाँ पे डन भी हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वी डोंट केयर, ठीक। उससे हमें नहीं मतलब फिर कैसे बनना है कैसे नहीं। और उसके बाद लास्ट मोमेंटम में क्या कि हमें अच्छे खासे यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक। तो जितनी भी लिक्विडिटी थी पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने क्या कि इसके नीचे पूरी ग्रैब किया, ठीक है। डे लो और डे हाई के पास अच्छी खासी रहती है। और मार्केट ने क्या किया कि डे हाई के ऊपर एक एम पैटर्न जैसा सिनेरियो बना के यहाँ पे क्लोजिंग दिया और एग्जैक्ट एक सपोर्ट के पास प्रीवियस डे का जो हाई था उसके पास मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। सबसे पहले ये जो लेवल रहेगा ये डाउन साइड आएगा और एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अप साइड तो हमारे लिए वहाँ पे सपोर्ट रहेगा ये इस तरीके से और इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक। और इसके बाद इसको लगाएंगे। देखो मैं तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी रखता हूँ, जितना सिंपल रखता हूँ उतना अच्छा खासा। देखो डेली ट्रेड बनता है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन ट्रेड ना बने, ठीक है। और जिस दिन नहीं बनता उसमें ना ही कोई लॉस होता है ना ही कोई प्रॉफिट। अच्छी बात है ट्रेड बने तभी जब हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो सिंपल सी अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पे आप देखो किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। इसके अगर ऊपर है तो इस लेवल से अगर बाउंस बैक आ रहा है तो कोई भी मतलब नहीं है हमें क्या है कि इस लेवल से सेलिंग का प्लान करना है और इसके अंदर जब रहे तो हमें यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना है, ठीक। मार्केट यहाँ पे गिरावट का, उसके बाद इस लेवल से हमें बाइंग और इस लेवल से भी हमें बाइंग। अब देखो ये दोनों लेवल है ये बिल्कुल भी पास है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे अगर इन दोनों को इस तरीके से ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। और जैसे उसका लो ब्रेक होता है तो फिर हम प्लान करेंगे डाउन साइड। तो सब कहते हैं कि भाई अगर डे लो के नीचे मार्केट यहाँ पर हमें क्या कि ट्रैप करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें मार्केट इस तरह क्लोजिंग कर रहा है तो सबसे पहले लिक्विडिटी सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट करता है, फिर मार्केट अपसाइड जाता है। अगर ऐसा देखा जाए तो हम बिल्कुल उनका अपोजिट चलते हैं और जब से हम चल रहे हैं जब से हम एनालिसिस करें तब से हमें क्या कि अच्छा खासा हम प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप डे लो और डे हाई पे ट्रेड प्लान नहीं करना चाहते तो इन दोनों लेवल पे क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा इस लेवल से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और इस लेवल से बाइंग का। मैं कोई भी बाई सेल का सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल क्या कि एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, ठीक है। जितनी भी मैं बनाऊँगा सब कुछ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक। तो सिंपल से अगर एम पैटर्न की बात करें तो इतनी बड़ी रैली देखने के बाद मार्केट में थोड़ा सा क्या कि हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर हमें यहाँ से बाउंस बैक और इस लेवल से फिर गिरावट का चांस हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसको भी अगर ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है तो फिर तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ऐसा लग रहा है कि बायर्स पूरी तरीके से यहाँ पे हावी हो सकते हैं तब जब ये 3 दिन तक लगातार एक ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट क्लोजिंग दे, ठीक है। लो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो इस तरीके से अगर मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो फिर समझो कि क्या है कि हमें अच्छा खासा बुलिश के हाथ में पूरी मार्केट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से और वार के कारण से हमें क्या है कि वो पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है, उतना बड़ी हमें गिरावट कम का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम दोनों में कामकाज कर सकते हो कल की मार्केट में 17 मार्च को, ठीक है। हमने पूरी एनालिसिस यहाँ पे कर दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी बैंक का। सो ऐसी एनालिसिस वीडियो देखने के लिए ब्लैक टाइटन अल्फा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।